सुबह सुबह ये कपड़ों की बाल्टी लेके कहाँ जा रहा है? माँ, वो छत पर कपड़े सुखाने जा रहा हूँ। पहले तो पूजा बहू सिर्फ संडे के दिन ही तुमसे काम कराती थी, अब बाकी के दिन भी कराने लगी क्या? ऐसी बात नहीं है माँ, पूजा सो रही थी तो मैंने सोचा कपड़े धुल देता हूँ। आखिर 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पूजा को भी तो कुछ रेस्ट करने के लिए समय चाहिए कि नहीं? और मैं करता ही क्या हूँ उसके लिए, कुछ भी तो नहीं। बहू की 100 गुलामियां करता है और कहता है कुछ नहीं करता। क्यों पीछे पड़ी रहती हो बेटे के? अगर रोहित काम में बहू का हाथ बटा रहा है तो उसमें मुंह बनाने वाली क्या बात है? आप तो हमेशा बहू और बेटे की ही साइड लेते हो। आखिर बहू ने क्या घोल कर पिला दिया है आपको और आपके बेटे को? तुमको हमेशा उल्टी बातें ही करनी, बस सही बात भी तुमको गलत लगती है। मैं तो हूं ही गलत, आपकी लाडली बहू बहुत अच्छी है। अरे सुबह के 7 बज गए, अभी तक चाय मेरे सामने नहीं आई। मेरी बेटी होती ना तो अब तक 2 कप चाय पिला चुकी होती। तुम सुबह सुबह फिर से शुरू हो गई। बेटी और बहू को एक तराजू में तौलना बंद करो। अब तो कितने दिन हो गए बेटी को ससुराल गए हुए। आप तो बस मेरे ही पीछे पड़े रहते हो, मैं कुछ भी बोलूं आपसे सहन ही नहीं होता। एक तो बेटी की कई दिनों से बड़ी याद आ रही है, और जब सुबह सुबह चाय टाइम पे नहीं मिलती ना तब और ज्यादा याद आती है। बेटी को कब भी चाय के लिए नहीं बोलना पड़ता था, बस यही बात मुझे सहन नहीं होती। देखो बेटे की याद तो मुझे भी आ रही है। मेरी बेटी को अपने ससुराल गए पूरे 5 महीने हो गए, इतने दिन से मिलने तक नहीं आई। मेरा ऐसा मन हो रहा है कि कहीं से भी अपनी बेटी को देख लूं, बस जल्दी से मेरी बेटी घर आ जाए। हमारी बेटी नए नए ससुराल में बिजी है, अभी अभी उसकी शादी हुई है, इतनी जल्दी कैसे मिलने आ सकती है? शादी के बाद ससुराल में 100 काम होते हैं। आप ठीक कह रहे हो, हमारी बेटी यहाँ नहीं आ सकती तो क्या हुआ, हम तो वहां जा सकते हैं ना। तुम ठीक कह रही हो, मैं टिकट बुक कर देता हूँ, तुम चलने की तैयारी करो। सीमा और रमन के 2 बच्चे थे, जिसमें से बड़े बेटे का नाम रोहित, बहू का नाम पूजा और बेटी का नाम अलीना, जिसकी 5 महीने पहले शादी हुई थी। आज रमन और सीमा अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। आप भी तैयार हो जाओ, मैं कुछ अचार पैक करके लाती हूँ जो मैंने कल ही डालकर तैयार किया है। पर वो अचार तो तुमने अपने पोते पोते के लिए डाला है ना, रहना तो बच्चे खा लेंगे। वैसे भी अब अलीना बड़ी हो गई है, अब अचार कहाँ खाती है। पोते पोती तो सालों से खा रहे, बेटी के ससुराल जाएंगे तो कुछ तो होना चाहिए ना। अरे तो रास्ते से कुछ अच्छा ले लेंगे। कोई भी सामान रास्ते में इतना अच्छा नहीं मिलता जो बेटी के घर ले जाने लायक हो। अरे ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। सीमा किचन में अचार पैक करने के लिए चली गई, तभी किचन में बहू पूजा आ गई। आज आप किचन में क्या कर रही हो मम्मी जी? मुझे बता दिया होता, कुछ चाहिए तो मैं बना देती हूँ। अरे बहू अचानक ही प्लान बन गया, अलीना के घर जाने का सोच रही हूँ, तो सोच रही थी कि कुछ अचार ले जाओ। सीमा ने अचार का पूरा डब्बा पैक कर लिया। मम्मी जी आपने सारा अचार रख लिया, कल को बच्चे स्कूल जाएंगे तो पराठे के साथ क्या लेके जाएंगे? आपके हाथ का बना अचार बच्चों को बहुत पसंद है ना, उनको लंच में अचार नहीं मिलता तो लंच वापस ले आते हैं। अब तुम मुझसे सवाल करोगी, मैं सारा अचार ले जाऊंगा थोड़ा, तुमको क्या? वैसे भी ये अचार मैंने डाला है। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों को रोज कुछ नया बना कर देना। अरे किसके बच्चे अचार के साथ खाना खाते हैं? कभी मम्मी जी किचन में आती नहीं, और आज आई भी तो अचार के ऊपर इतनी सुनाती। अब जब बच्चे अचार के बिना पराठे खाते ही नहीं तो इसमें मेरी क्या गलती? पूजा रोने वाली सी हो गई। सीमा अचार का डब्बा वहां से ले जाती है, तभी दरवाजे की बेल बजी। इतनी सुबह कौन आ गया? तो रुक, मैं देख कर आती हूँ। सीमा ने जाकर दरवाजा खोला तो दंग रह गई। सामने पूजा की माँ और पिताजी खड़े थे। सीमा ने उनको देखकर बुरा सा मुंह बना लिया। आप लोग इतने सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? वो जी रात बहुत बुरा सपना देखा तो सवेरे सवेरे आगे बेटी से मिलने। आखिर बेटी और हम एक ही तो शहर में रहते हैं, कुछ तो फायदा हो पास रहने का। हाँ, इसलिए मैंने तो अपनी बेटी की शादी बहुत दूर की है। मैं तो बोल रहा था इनसे आखिर सपने सपने होते हैं, कुछ भी दिखाई दे जाते हैं, क्या जरूरत है जाने की? अब रहने दो जी, मेरा जी नहीं माना तो मैं क्या करती? मुफ्त की रोटी तोड़नी होगी इसीलिए जी नहीं माना। वो सब अंदर आते हैं। पूजा दौड़ कर आती है। माँ, पिताजी, आप इतने सुबह सुबह आ गए, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, बस तुझे देखने का मन कर रहा था तो चले आए। आप लोग बैठिए, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। आप लोग बैठो, मुझे तो अभी निकलना होगा। 5 महीने बाद अपनी बेटी से मिलने जा रही हूँ। ऐसे आप तो पिछले हफ्ते ही आए थे ना? मोहन सर झुका लेता है और कुछ नहीं कहता। तभी वहां रोहित आता है। मम्मी जी कैसी हो आप? आज सुबह सुबह जब आपकी कॉल आई तो मैं तो डर गया था। हाँ बेटा, बस मेरी तबीयत भी ना आजकल खराब ही रहती है। जरा सा भी दिल में कोई बुरा ख्याल आए तो सहन नहीं होता। आखिर दिल की मरीज जो हूँ। दिल की मरीज है, फिर भी एक जगह पैर नहीं रुकता इनका।
जो मरीज होते हैं वो बिस्तर से उठते तक नहीं है, और ये भागी फिरती है। एक हमारा जमाना था जब लोग बेटियों के घर का अन्न तक नहीं खाते थे, और एक ये है हर हफ्ते आ जाती है। एक मैं हूं जो बेटी को शादी को 5 महीने हो गए, आज तक उनकी दहलीज नहीं गई। आज चली जाती, लेकिन ये लोग आ गए। अब मेरे पीछे घर में न जाने क्या उधम मचा है। अब मेरा न जाना ही ठीक है। बेटे को तो पहले ही जादू टोने से अपने वश में कर रखा है, मेरे पीछे मेरे घर को ही ना बंधवा दे। क्या भरोसा ऐसी औरतों का। सीमा अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी रोहित ने कहा, पिताजी कल ही पूजा आपको बड़ा मिस कर रही थी। वो बोल रही थी आप आलू के पराठे बड़े शौक से खाते हो। कल पूजा ने आलू के पराठे बनाए और हर बार वो आपको मिस कर रही थी। दवाची बेटियां होती ऐसी हैं, उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है पर अपने परिवार को नहीं भूलती। पापा ठीक कह रहे हैं, आप कुछ देर बैठो, मैं आपके लिए आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ, फिर सब साथ में खाएंगे। पूजा बूंदी का रायता भी बना लेना, पराठे के साथ अच्छा लगता है। अरे दही तो खत्म हो गई है, और वैसे भी बाजार में वो दही कहाँ मिलती है जो घर की दही होती है, इसलिए रायता तो नहीं बन सकता। रोहित ने अपनी माँ की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। सीमा रोहित को घूर रही थी। रोहित ने कुछ नहीं कहा और चुप हो गया। सीमा वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। बहू की 100 गुलामियां तो करता ही था, अब ससुराल वालों की भी करने लगा है। न जाने क्या हो गया है मेरे फूल जैसे बेटे को, जो इन जादूगरों की बातों में इतना आने लगा। क्या जरूरत थी आलू के पराठे बनाने की, चाय पिलाकर विदा कर देते, पर नहीं, आलू के पराठे खिलाएंगे भाई, जैसे मेरे किचन में घी तो फ्री का आता है। फिर सीमा जी के दिमाग में कुछ आता है और वो किचन में जाती है और घी का डब्बा उतारकर बहू से कहती है, बहू तुमको तो पता ही है हम बेटे के घर जाने वाले हैं। उसकी शादी वैसे भी दिल्ली में हुई है, वहां आसपास कोई अच्छी डेयरी या घर का घी तो मिलता नहीं, तो मैं ये घी ना अलीना के घर लेकर जा रही हूँ। तुम पराठे रिफाइन में बना लेना। ठीक है मम्मी जी। फिर क्या था, सीमा जी घी का डब्बा लेकर अपने कमरे में आ गई। अचार के साथ साथ उन्होंने घी का डब्बा भी पैक कर लिया। अब पूजा ने आलू के पराठे नाश्ते में रखे तो रोहित घी की जगह रिफाइंड पराठे देखकर सब समझ गया। सबने चुपचाप नाश्ता किया, कोई कुछ नहीं बोला। कुछ ही देर में पूजा के पापा और माँ अपने घर की तरफ चले जाते हैं। उनके जाते ही रोहित भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। हाय हाय, इतनी गर्मी में ये लोग रोज रोज चले आते हैं। इतनी गर्मी में मैं तो कहीं जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। एक तो ये एसी, जब 2 लोग घर में ज्यादा बढ़ जाए तो कूलिंग ही नहीं करती। कभी कभी लोगों का आना समझ में आता है, पर रोज रोज तो बिल्कुल नहीं। एक तो मैं अपने बेटे से परेशान हूँ कि वो ससुराल के कहे में इतना ज्यादा चलने लगा है। अब बोलती ही रहोगी या चलोगी भी, जाने का टाइम हो गया। कुछ देर के बाद सीमा और रमन अलीना के घर की ओर निकल जाते हैं। 2 घंटे के सफर के बाद वो दोनों अलीना के घर पहुंचते हैं। दरवाजा खोलते ही अलीना बहुत खुश हो जाती है। माँ पापा, आप बिना बताए आ गए, एक कॉल तो कर देते आने से पहले। आओ आओ अंदर आओ, गर्मी भी इतनी है, सफर करके गर्मी में हाल खराब हो जाता है। रमन और सीमा जी अंदर आकर बैठते हैं। अलीना उनके लिए ठंडा ठंडा जूस लेके आती है। फिर अलीना अपने पापा से कहती है, पापा अगर आपने बताया होता आप आने वाले हो तो मैं कुछ अच्छा मंगवा के रख लेती। क्या बताया बेटा, बस अचानक ही चले आए। तुम्हारी माँ जिद कर रही थी तुमसे मिलने की। याद तो मुझे भी बहुत आती है आप दोनों की। बेटा मेरा तो कलेजा ही फट गया जब से तुम शादी करके उस घर से आई हो। माँ मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ। कल तो आकाश जी भी बोल रहे थे किसी दिन चलेंगे मायके। हाँ तो आ जाती, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। वैसे भी तो उसमें ऐरा गहरा घुसता ही रहता है। आप किसके बारे में बात कर रही हो माँ? और किसके बारे में बात कर सकती है तुम्हारी मम्मी, बस वही बहू के घर वालों को सुनाती रहती है। माँ आप कैसी बातें करती हो, जैसे मैं आपके लिए हूँ वैसे भाभी भी तो है ना। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बहू और बेटी एक जैसी कभी नहीं हो सकती। माँ इतने साल हो गए भाभी को घर आए हुए, आप उनको बेटी समझना कब शुरू करोगी? तुम अभी बच्ची हो, तुमको ऊंच नीच का पता नहीं। तुम्हारी उम्र अभी हमारे बराबर नहीं हुई। बहू का दुख नहीं है, बेटे का है। आजकल बहू के आगे पीछे घूमता रहता है, हमारी तो उसको फिक्र ही नहीं है। बस बहू और ससुराल वाले के आगे पीछे घूमता है। रमन ने अलीना को इशारा किया। अलीना चुप हो गई क्योंकि रमन जी जानते थे कि सीमा हार नहीं मानने वाली। फिर सीमा जी सोचते हुए बोली, दामाद जी दिखाई नहीं दे, कहाँ चले गए? हाँ वो तो ऑफिस गए हैं, शाम को आएंगे। अरे हाँ मैं तो भूल गई। सबने मिलकर खाना खाया, खूब मस्ती की। शाम को जैसे ही आकाश घर आया तो सीधा सीमा जी और रतन जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जीते रहो बेटा, जीते रहो, सदा खुश रहो। आप लोग बस से आए, मुझे बता दिया होता मैं गाड़ी भेज देता। अरे नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है। आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं बेटा, सब ठीक है। तुम अभी अभी ऑफिस से आए हो, कुछ खा पी लो, फ्रेश हो जाओ। मैं बस 10 मिनट में आता हूँ।
आकाश फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर बाद जैसे ही आकाश आता है, उसके हाथ में चाय की ट्रे होती है। गर्मी कितनी भी हो, मुझे तो चाय के बिना थकान ही नहीं उतरती। बेटा, आप अभी ऑफिस से आए हो और आते ही चाय बना लाए हैं। अलीना बना लेती। अलीना भी तो पूरे दिन घर के कामों में थक जाती है, इसलिए मैंने सोचा चाय मैं ही बना लेता हूँ। सीमा आंखों में प्यार भर के आकाश को देखती है और आंखों ही आंखों से उसकी बलाएं लेने लगती है। कितनी खुली सोच का बंदा है हमारा दामाद। हमारे तो भाग्य ही खुल गया ऐसा दामाद पाकर। सब मिलकर चाय पीते हैं। तब आकाश रतन जी से कहता है, पापा जी, मम्मी जी को कुछ दिन के लिए यहीं छोड़कर चले जाओ। अलीना का भी दिल लग जाएगा और मुझे भी माँ का प्यार मिल जाएगा। बेटा, तुम्हारी मम्मी जी का इलाज चल रहा है, शुगर है ना उनको, तो टाइम से दवाई लेनी पड़ती है, इसलिए छोड़ नहीं सकता। कोई नहीं पापा जी, मैं यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को मम्मी जी को दिखा लूंगा, आप उसकी टेंशन ना लो। तुम्हारे पापा और माँ लखनऊ से कब वापस आएंगे? वो 2 दिन बाद आने वाले हैं। माँ बोल रही थी उनको अलीना की बहुत याद आ रही है। फिर आकाश सोचते हुए कहता है, अरे अलीना माँ की वीडियो कॉल आई थी, तुम उनकी कॉल पिक नहीं कर रही थी, तो उन्होंने बोला है कि तुमको बैक कॉल करने के लिए। माँ से बात कर लेना, उन्होंने तुम्हारे लिए लखनऊ से खास सूट लिया है। क्या सच में? मम्मी जी ने मेरे लिए शॉपिंग की? ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम माँ से बात कर लो ना वीडियो कॉल पे। फिर अलीना अपनी सास मालिनी को वीडियो कॉल लगाती है। अरे बहू, कैसी हो? ठीक हो मम्मी जी, आप कैसी हो? बहू, जब से घर से आई हूं ना, तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। उनकी बातें सुनकर आकाश भी अलीना के साथ आकर बैठ जाता है और अपनी माँ से वीडियो कॉल में कहता है, माँ, आपको मेरी याद नहीं आई? सुबह भी मुझे कॉल करके बोल रही थी बहू के लिए, बहू की याद आ रही है। आपने मेरे लिए क्या लिया है ये तो बताओ। जब से तुम पैदा हुए हो तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाती हूँ। जब से बहू आई है पहली बार घर से बाहर आई हूँ, और यहाँ आने के बाद पता लगा बेटे से कहीं ज्यादा मेरी बहू अच्छी है। आकाश अपनी माँ से अलीना को लेकर शिकायत करता रहा। रमन और सीमा को बेटी को ऐसे खुश देखकर बड़ा सुकून मिल रहा था। उनका दामाद अच्छा ही नहीं था, बल्कि अलीना के ससुराल में उसको बेटी जैसा प्यार मिल रहा था, और ये देखकर सीमा और दोनों बहुत खुश थे। फिर अलीना रात का खाना बनाने किचन में चली गई। उसके पीछे पीछे आकाश भी चला गया और किचन में जाकर अलीना से कहा, तुम सब्जी काटो, मैं प्याज काट देता हूँ। आकाश और अलीना ने साथ में मिलकर सारा काम किया। आकाश ने चटपटी सब्जी बनाई और अलीना ने रोटी। जब तक अलीना की रोटी बनी तब तक आकाश ने सलाद तैयार कर दिया। कुछ ही दिन में सारा काम झट से हो गया। दामाद तो ऐसा होना चाहिए। सच कहूं तो कलेजे को ठंडक मिल रही है आज आकाश को अलीना के साथ देखकर। भगवान मेरे दामाद की जिंदगी लगाए। सीमा और रतन रात भर वहीं रहे। आकाश ने सास ससुर की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। सुबह होते ही आकाश ने फिर सबके लिए चाय बनाई और ऑफिस चला गया। रमन और सीमा भी अपने घर आ गए। घर आते ही उन्होंने जैसे ही बेल बजाई, पूजा ने दरवाजा खोला। आ गई मम्मी जी, चलो बहुत अच्छा हुआ। कल रात आप घर पर नहीं थी तो घर काटने को दौड़ रहा था। बस बस, ज्यादा मक्खन ना लगाओ, एक गिलास पानी पिला दो। पूजा रमन और सीमा के लिए पानी ले आई। सीमा नाक ऊंची करके कुछ सूंघते हुए कहती है, कुछ जलने की बदबू आ रही है, किचन में कुछ बन रहा है क्या? हाँ, वो रोहित जी आज सैंडविच बना रहे थे, कभी बना ही नहीं है ना, तो कुछ खिला भी दिए। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। सीमा जी की तेज आवाज सुनकर रोहित भी लॉन में आ गया। क्या हुआ मम्मी, आप इतना तेज क्यों बोल रही हो? किसने बोला तुम्हें सैंडविच बनाने के लिए? अब बहू के होते हुए तुम किचन में घुसोगे? रोहित ने कुछ नहीं कहा, सर झुका लिया। तभी रमन जी बोले, सीमा, तुम भी हद करती हो। अभी अभी तुम पूरे रास्ते दामाद जी की तारीफ करते हुए आई हो और घर आते ही बेटे को इतना सुना रही हो। आखिर बेटा भी तो वही कर रहा है जो दामाद बेटे के साथ कर रहा था। हमारा बेटा सिर्फ सैंडविच बना रहा है, दामाद तो बेटे के साथ सारा काम करवाता है, और उसी दामाद को तुम मुंह भर भर के दुआ दे रही हो। बेटा करे तो गुलामी और दामाद करे तो अच्छा दामाद। ये सुनकर सीमा जी चुप हो गई। कुछ पल खामोश रही और फिर बहू की तरफ देखा जो सर झुकाए खड़ी थी। बहू पूरा दिन बच्चों में और घर के काम में थक जाती होगी। चलो किचन में मैं भी तुम्हारे साथ खाना बनवाती हूँ। ये सुनकर रोहित और पूजा दोनों ही बहुत खुश होते हैं। उस दिन के बाद से सीमा जी की सोच भी दामाद को देखकर बदल जाती है।